फ्रेंच विंडो से मैं एक प्रकार के पेरगोला के नीचे से निकला था, जो एक चढ़ाई वाले गुलाब के पेड़ से ढका हुआ था, कुछ हिस्से में लट्ठों से। उनके बीच आधा इंच की जगह के साथ 1 इंच चौड़ा था। सूरज चमक रहा था और लट्ठों की छाया ने जमीन पर और सीट के पार और बगीचे की कुर्सी के पीछे एक ज़ेब्रा जैसा पैटर्न बनाया, जो पेरगोला के इस छोर पर खड़ा था। वो कुर्सी, क्या मैं इसे कभी भूल पाऊंगा? जहां कैनवास के असबाब पर छाया गिरती थी। एक गहरी लेकिन चमकती हुई नील की धारियां बारी बारी से एक गर्मागर्म की धारियों के साथ इतनी तीव्र रूप से उज्ज्वल होती थी कि यह विश्वास करना कठिन था कि वे नीली आग के अलावा किसी भी चीज से बनी हो सकती है, जो बहुत लंबे समय तक लग रहा था उसे जाने बिना, यहाँ तक यह जानने की इच्छा किए बिना कि वो क्या था जो मेरे सामने था। उसे देखता रहा। किसी भी समय में वैकल्पिक प्रकाश और छाया के साथ वर्जित कुर्सी देखता। आज धारणा ने अवधारणा को निगल लिया था। मैं देखने में पूरी तरह से लीन था। जो मैंने वास्तव में देखा उससे इतना थर्रा गया कि मुझे और कुछ भी पता नहीं चला। बगीचे के फर्नीचर, लट्ठे, धूप, छाया, ये घटना के बाद उपयोगितावादी या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नाम और धारणाओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। यह घटना अथाह जेंटियन की खाड़ी से अलग किए गए अज़ियोफनेस दरवाजों का यह उत्तराधिकार था। यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत था, इस बिंदु पर अद्भुत, लगभग भयानक होने का। और अचानक मुझे इस बात का आभास हुआ कि पागल होना कैसा लगता है। सिज़ोफ्रेनिया के अपने स्वर्ग के साथ साथ इसके नर्क और शुद्धिकरण भी है। मुझे याद है कि एक पुराने दोस्त ने, इतने सालों में मरे हुए, मुझे अपनी पागल पत्नी के बारे में बताया था। एक दिन बीमारी के शुरुआती दौर में, जब उसे अभी भी स्पष्ट अंतराल था, वो अपने बच्चों के बारे में उससे बात करने के लिए अस्पताल गया था। उसने कुछ देर सुनी, फिर उसे छोटा कर दिया। वो कैसे अनुपस्थित बच्चों के एक जोड़े पर अपना समय बर्बाद करने के लिए सहन कर सकता था, जब वो सब कुछ वास्तव में मायने रखता था। यहाँ और अभी, इस भूरे रंग के ट्वीड जैकेट में, हर बार जब वो अपनी बाहों को हिलाता था, तो उसके द्वारा बनाए गए पैटर्न की अकथनीय सुंदरता थी। काश शुद्ध, एक तरफा चिंतन के, शुद्ध धारणा के इस स्वर्ग को सहन नहीं करना था। आनंदमय मध्यांतर दुर्लभ हो गए, संक्षिप्त हो गए, जब तक कि अंत में उनमें से कोई और नहीं था, केवल आतंक था। मेस्कैलिन लेने वाले अधिकांश लोग सिज़ोफ्रेनिया के केवल स्वर्गीय भाग का अनुभव करते हैं। दवा केवल उन लोगों के लिए नरक और शुद्धिकरण लाती है जिन्हें हाल ही में पीलिया का मामला हुआ है, या जो समय समय पर अवसाद या पुरानी चिंता से पीड़ित हैं। यदि दूरस्थ रूप से तुलनीय शक्ति की अन्य दवाओं की तरह मेस्कैलिन कुख्यात रूप से विषाक्त थे, तो इसे लेना अपने आप में चिंता पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन उचित रूप से स्वस्थ व्यक्ति पहले से जानता है कि जहां तक संबंध है, मेस्कैलिन पूरी तरह से अहानिक है। इसका प्रभाव 8 या 10 घंटों के बाद समाप्त हो जाएगा, कोई हैंगओवर नहीं छोड़ेगा और परिणामस्वरूप खुराक के नवीनीकरण के लिए कोई लालसा नहीं होगी। इस ज्ञान से दृढ़ होकर वो बिना किसी डर के प्रयोग शुरू करता है। दूसरे शब्दों में, बिना किसी पूर्व स्वभाव के एक अभूतपूर्व, अजीब और मानवीय अनुभव के अलावा कुछ भयावह, कुछ वास्तव में शैतानी में परिवर्तित करने के लिए अंतिम निर्णय की तरह दिखने वाली कुर्सी का सामना करना पड़ा, या अधिक सटीक होने के लिए अंतिम निर्णय द्वारा, जिसे एक लंबे समय के बाद और काफी कठिनाई के बाद मैंने एक कुर्सी के रूप में पहचाना। मैंने खुद को एक ही बार में घबराहट के कगार पर पाया। यह मुझे अचानक लगा बहुत दूर जा रहा था, बहुत दूर। भले ही जाना गहन सौंदर्य में था, गहरा महत्व, भय, जैसा कि मैं पूर्वव्यापी में इसका विश्लेषण करता हूँ, अभिभूत होने का था, एक दिमाग से अधिक वास्तविकता के दबाव में विघटित होने का।
प्रतीकों की एक आरामदायक दुनिया में ज्यादातर समय जीने का आदी संभवतः सहन कर सकता था। धार्मिक अनुभव का साहित्य उन लोगों पर भारी पड़ने वाले दर्द और भय के संदर्भ में प्रचुर मात्रा में है, जो अचानक मिस्टीरियम ट्रेमेंडम के कुछ प्रकटीकरण के साथ आमने सामने आ गए हैं। धर्मशास्त्रीय भाषा में यह भय मनुष्य के अहंकार और दैवीय शुद्धता के बीच असंगति, मनुष्य की आत्मा उत्तेजित अलगाव और ईश्वर की अनंतता के बीच असंगति के कारण है। बोहेम और विलियम लॉ का पालन करते हुए हम कह सकते हैं कि अपरिवर्तनीय आत्माओं द्वारा दिव्य प्रकाश को अपनी पूर्ण ज्वाला पर केवल एक जलती हुई शुद्ध करने वाली आग के रूप में देखा जा सकता है। द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड में लगभग एक समान सिद्धांत पाया जाता है, जहां दिवंगत आत्मा को शून्य के स्पष्ट प्रकाश से पीड़ा में सिकुड़ते हुए और यहां तक कम टेम्पर्ड लाइट से भी सिर के बल भागते हुए वर्णित किया गया है, एक पुनर्जन्म वाले इंसान के रूप में, या यहाँ तक एक जानवर, एक दुखी भूत, नरक के एक नागरिक के रूप में स्वार्थ के अंधेरे को शांत करना। अमित वास्तविकता की जलती हुई चमक के बजाय कुछ भी